आम जनता से सीधे तौर पे क्या जुड़ता है? स्वास्थ्य, एजुकेशन, दिनचर्या का जीवन में जो आने वाला उपयोगिता वाला सामान, वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है स्वास्थ्य। आज पहली बार आजादी के इतने बाद बजट सेशन में जिले स्तर के अस्पतालों की 50% बढ़ाने की प्रावधान बजट सेशन में लाया किसी ने, तो इस सेशन में आया है। और दूसरी बात मैं स्पष्ट आपको मैं कहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जब ग्रोथ की बात कही जाती है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंप्लॉयमेंट के साथ साथ रियल डेवलपमेंट की भी बात कही जा सकती है, जिसको हम नकार नहीं सकते, और वो इस बजट में इंप्लीमेंट किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब रेलवे कॉरिडोर की बात करती है, आज तो बंगाल में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन दूरदर्शी विकसित नीति की सरकार यह दर्शाती है कि बंगाल के दानकुनी में अगर कॉरिडोर स्थापना की बात होती है, अगर मेडिकल रांची में वहां के जो दिमागी इलाज होता है उसको मजबूत करने की बात होती है, तो ये डायरेक्ट कनेक्ट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और जो मोबाइल सेक्टर है, उसको भी सस्ते प्रावधान में लाने का काम किया गया, क्योंकि आज मोबाइल के माध्यम से अनेक कार्य होते हैं। इवन मोबाइल के माध्यम से तो आपकी भी रोजी रोटी चलती है, तो आपकी रोजी रोटी की भी चिंता की। अरे भाई, हम भी तो जनता में ही शामिल हैं, हम कोई बाहर से थोड़ी ना है। नमस्ते, कहां से आना हुआ? आप आइए, आज तो जनता की बात है। आइए, शर्ट बहुत अच्छी पहने, आप आगे मेरे पास आइए प्लीज। कम, आ रहा हूं। आई एम कमिंग, सो यू हैव टू वेट सर प्लीज। हाँ जी, कहां से आना हुआ? कर्नाटक से। कर्नाटक से? कर्नाटक, कलबुर्गी। कलबुर्गी से आए हैं, कर्नाटक से। कैसे हैं सर? बिल्कुल अच्छे। आपका रिएक्शन बजट को लेकर? बहुत अच्छे बजट है, बहुत विश्वसनीय और बढ़िया बजट है। ये इतना तारीफ कर सकते हैं कि वो बोल नहीं सकता मैं हिंदी में ज्यादा। नहीं, हिंदी में नहीं हो, आपको मैं कहना भूल गया, आप कन्नड़ा बोल दीजिए। कन्नड़ा बोलिए। ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ ಇದು, ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು। यकीन मानिए, मैं जब आह करता हूं तो समझ के ही करता हूं। ये मत समझना कि आज इन्होंने कन्नड़ बोला तो मैं समझा नहीं, समझा मैं चला। कभी कभी मैं बॉडी लैंग्वेज से भी समझ जाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाउ द कांग्रेस विल रिएक्ट एंड देन द सिद्धार्थ आज हमारे साथ मौजूद है, आर्थिक मामलों के बड़ी लंबी समय पत्रकारिता करते रहे, मैं उनके पास आऊंगा। जी प्रतीक जी, सच्चाई क्या है कि अगर आप इस सरकार के बजट को देखेंगे जो उन्होंने पहली बार पेश किया था 2014 में, तो आप देखेंगे ये हर बार क्या कहते हैं, आप इस बजट से उम्मीद मत रखिए, इसका परिणाम जो आप आगे देखिएगा। जैसे उन्होंने 2014 में पहली बार बजट जीते तो हम अभी हैं मौजूदा समय में। नहीं सुनिए, जब इन्होंने जो है 2014 में पहली बार बजट पेश किया तो इन्होंने कहा कि हम 2021 तक जो है 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, 2022 तक किसानों की आय को दुगनी कर देंगे। इन्होंने कहा था कि भारत में हम बुलेट ट्रेन लेकर आ जाएंगे। 2021 चला गया, 2022 चला गया, लेकिन ना ही 100 स्मार्ट सिटी मिली, ना ही किसानों की आय दुगनी हुई, ना ही भारत को बुलेट ट्रेन मिली। तो अब इन्होंने क्या कहा, और इनके बीजेपी के प्रवक्ता की बात को भी सुनोगे तो उन्होंने कहा कि हम विकसित भारत 2047 एक नया लक्ष्य दे दिया कि भैया आप अभी उम्मीद मत रखिए, 47 में देखिएगा। तो ये करते हैं। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ, इन्होंने यहाँ पे बात, एक सेकेंड आ रहे हाँ जी, 5 सेकेंड अपनी बात। तो देखिए, इन्होंने कहा कि 2047 विकसित भारत की, लेकिन जब आप यहाँ पे विकसित भारत 47 की बात कर रहे हैं तो आपने सिर्फ हवा पे बात कर दी, और लेकिन जमीन पे हकीकत क्या है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। भैया जी, एक मानसिकता को पढ़ने की और समझने की आवश्यकता है, और वो मानसिकता है कांग्रेस के युवा प्रवक्ता की। इन्होंने कहा कि 2047 को देखकर आप आज का बजट कर रहे हैं। अरे भैया, जब आपके यहाँ कांग्रेस के यहाँ जब बच्चा जन्म नहीं लेता, पहले डिसाइड कर देता है कि मुखिया कांग्रेस का होगा, तब कौन सा ईयर देखते हो? जब आपके समाज पार्टी के यहाँ लड़ुआ जन्म नहीं लेता है। यहाँ तो हम विकसित भारत बनाएंगे। बजट दूरदर्शी सोच को दर्शाता है, स्टेट्समैन पॉलिसी को दर्शाता है, और जो स्टेट्समैन होता है रियल जनरेशन बिल्डिंग की बात करता है। और इन्होंने कहा एलोकेशन की बात, मैं इनको ये रिपोर्ट आज सबमिट करूंगा जिसमें 30 लाख से लेके 36 लाख तक रेवेन्यू टोटल एलोकेशन है, और वो बढ़ते गया है दर ईयर। ये बताता है कि हमारी दूरदर्शी इकोनॉमिक पॉलिसी कितनी सशक्त हुई है। राइट। इस देश के गृह मंत्री से बॉर्डर नहीं संभल रहे, इस देश के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से रेल एक्सीडेंट नहीं संभाल रहे, वित्त मंत्री से जो है बजट नहीं संभल रहा। अरे भैया, आप छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर आपने जो है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होता तो आपको पता होता इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि एमएसएमई आज जो है 60,000 के करीब 5 साल में बंद हुए, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? इकोनॉमिक सर्वे हमारा जो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट हो चुका है, उसी चाइना
चाइना के साथ, जिसके साथ मोदी जी कहते थे कि भैया चाइना को लाल आंख दिखाना चाहिए था, आज उसके साथ 100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट। राइट, जनता का एक दो रिएक्शन। आई एम कमिंग सर। जी सर, मैं तो आम आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी की बात करूंगा। जी, और जो मुझे फायदा दिखेगा वही बात करूंगा। जो फायदा दिखे वही बात करिए सर आप। पहले इस देश में समस्या थी बेरोजगारी की, जो बहुत गंभीर थी, अभी भी है। अब उससे ज्यादा गंभीर समस्या हो गया पोल्यूशन की, जिसपे कोई भी प्रावधान नहीं करा गया इस बजट के अंदर। और जब सबसे ज्यादा करना चाहिए, आप टूरिज्म के लिए बना रहे हैं। टूरिज्म तो तब आएगा जब वो देखेगा पोल्यूशन कितना है। राइट। और आम लोग तब आएंगे, आम लोगों के जीवन से खेल रहे हैं आप। पर्यावरण पे जोर दिया जाना चाहिए था। हाँ जी, हम युवाओं को बहुत उम्मीद थी इस बजट से कि इसमें युवाओं की बात होगी, रोजगार की बात होगी, जबकि हमारे लिए कुछ नहीं किया गया इस बजट से। राइट। सर, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता जी हैं, हाँ। इनसे मेरे दो प्रश्न हैं। जी बिल्कुल, पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम है अर्पित तिवारी, जबलपुर मध्य प्रदेश से। अर्पित तिवारी भाई सुनो, ना जाने कान खींच के मारेंगे भी। आ जाओ देखो कहीं का। हाँ जी, अर्पित तिवारी, जबलपुर। हाँ जी, सुनो, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारे पिताजी और सारे समाज के लिए बात कर रहा हूँ, चुपचाप खड़े रहो। दो मूलभूत प्रश्न है। पहला, आप ये मेरे को बता दीजिए कि इकोनॉमी का जो फीजल डेफिसिट है वो कितने % पे है। दूसरी बात, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट है वो कैसे परफॉर्म करी है। और इसके एक मिनट, मोटे तौर पे हाँ, बहुत माइक्रो लेवल तक गए ये दो बातें। हाँ। अब रही बात, इनने जो प्रश्न उठाए थे उस पर मैं स्मार्ट सिटी को लेके, तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, 100 स्मार्ट सिटीज की परिकल्पना की गई, तो अभी तक में ऐसा तो नहीं है कि एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। दूसरी बात, फिर आप जो प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट की बात कर रहे हो ना, मेरे पास कल ही मैं रेड फोर्ट साइड गया था, बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी थी। दो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई। वन इज डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, आई थिंक यू शुड स्टडी अबाउट इट, एंड द सेकेंड इज द कंसेप्ट ऑफ द हाइड्रोजन ट्रेन। और ये जो फ्यूचर ओरिएंटेड हम काम कर रहे हैं। सर, आप क्या काम करते हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैं हिस्ट्री पढ़ाते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हाँ। बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी के लिए भी मेरे पास एक जरूर होना चाहिए सर प्रश्न। हाँ, जरूर होना चाहिए बीजेपी के लिए प्रश्न। हाँ, प्रश्न भी है और एक सुझाव और समाधान भी है कि अगर आप डेवलप्ड इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि आपने एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंटिन्यूसली आपने जो कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट है आप कम करते जा रहे हो, विच इज अ वेरी नेगेटिव ट्रेंड। राइट, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं सिद्धार्थ को खड़ा करना चाहूंगा। सिद्धार्थ प्लीज, मैं आप यू कैन क्लैरिफाई। सिद्धार्थ, बजट से क्या कुछ हासिल, क्या कुछ फ्यूचर को हासिल, और क्या क्या सपना दिखा सकता है और कहां तक हम पहुंच सकते हैं 2047 विकसित भारत को लेकर अगर बात करें? नहीं प्रतीक, देखिए ये जो बजट है, थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे बेटा, अब करो ऑडियो। ये जो बजट है, ये आप ये समझना चाहिए हम लोगों को कि इस समय जियोपॉलिटिकल टेंशन और जो वैश्विक स्थिति है उसकी जो चुनौतियां, उसको देख के अगर मैं कहूं तो बहुत ही संतुलित बजट है, जिसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे पूरी तरह से फोकस रखा है। साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज है वो है मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर मैं एक दो चीज बोलूं तो सेमीकंडक्टर्स का के लिए एक और नया मिशन लेके आना, साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स जो आज दुनिया जिसको लेके होड़ मची हुई है, तो उस पे एक कॉरिडोर, स्पेशली एक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट, साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उस पे बहुत काम किया है, चाहे वो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो, कस्टम से जुड़ा हुआ हो। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी आपके एक दर्शक ने भी बोला कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, फिर फास्ट ट्रैक रेल ट्रैक, 7 कॉरिडोर्स अनाउंस हुए। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बोलूंगा, अभी तक हम लोग जो रोड जो हाईवेज के ऊपर फोकस कर रहे थे, पहली बार 20 इनलैंड ट्रांसपोर्ट के जो है कॉरिडोर बनाने की इस बजट में जो है अनाउंसमेंट हुआ। और एक और बात इसके साथ साथ हेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, जो आपने बात बोली शुरू में कि कैंसर के ड्रग्स या रेयर डिजीजेस के जो दवाइयां हैं उन पे कस्टम ड्यूटी 0 की गई। इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, जो आज टैक्स लगाया गया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी था, क्योंकि उसमें ट्रेड, बहुत स्पेकुलेटिव ट्रेड हो रहा था, और जो एक आम आदमी जो यहाँ खड़ा है, ऐसे बहुत सारे लोगों का पैसा जो है डूब रहा था। तो मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग पे जो था, वो जो इधर सवाल आया था, उस पर सिद्धार्थ का अपना व्यू था, उन्होंने अपना रखा। वेरी क्विक सर, एजेंडा समाजवादी पार्टी सर।
पहली बात मैं बता देता हूं, एजुकेशन में अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 1,28,000 से बढ़ाकर 1,39,000 अप्रोक्सीमेटली बजट इस बार दिया गया है। तो वृद्धि हुई है एजुकेशन के लिए बजट सेंक्शन में। दूसरी बात, एक बात बस मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि उनको पूरा हक है और उनको ये भी हक है कि ये जो हिस्सा बताया वो जीडीपी का कितना फीसदी है। मैं बिल्कुल सबसे बड़ी बात, हम सकारात्मक सुझाव का स्वागत करते हैं। हम थोड़ी ना कांग्रेस से जो आपातकाल लगा देते हैं, स्वागत करते हैं। दूसरी बात मैं आपको सर स्पष्ट बताता हूं, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने स्पेसिफाई किया है कि जब भैया जी में जाना तो एक बात जरूर बता देना, जो भी आप लोग डिबेट में जाओगे, कि जब हमारे यहाँ जो भी ड्रेन जो टनल बनता है, जब लोग फंस गए थे, बड़ा त्रासदी हुआ था, जो इक्विपमेंट लगते थे, एक विदेशी देश ने चिप भेजने से जब आनाकानी करनी शुरू की, तब मोदी जी ने कहा कि देश में चिप और इक्विपमेंट बनाने के लिए अदर से प्रावधान निकालिए, ताकि देश में वो इक्विपमेंट बने और कहीं भी हमें कुछ काम करना पड़े तो वो देश का स्वदेशी बना इक्विपमेंट होना चाहिए। इस बजट में उसको लाया गया। और ये जो स्वदेशी वाला पॉइंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। आपको ऑफकोर्स आई विल गिव यू द क्लैरिफिकेशन। ये यहाँ पे शिक्षा पे बड़ी यहाँ पे डींगे हकने का काम कर रहा है। सच्चाई आप सब लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, वो सारी चीजें जो आप सब लोगों को यहाँ पे इफेक्ट करती हैं। शिक्षा पे हमारे समय पे कितना काम लोग करते थे बजट